यूनिवर्सिटी के जेहलम वैली कैंपस में बने इस आरजी कैंप में लाइन ऑफ कंट्रोल पर शेलिंग की वजह से अपने घर बार छोड़ के आने वालों का तांता बंधा है। बीनिश इल्मुद्दीन का खानदान भी चकोटी सेक्टर से हिजरत करके आने वालों में से एक है। बीनिश दिल की मरीज हैं और बगैर सहारे के चलने के काबिल नहीं। आवाज आई, हमने सोचा पहले बारिश है, जब दूसरा आवाज फिर आया गोला की आवाज आई तो हम सब उठे और भागने लगे। मुझसे चला नहीं जा रहा था, तो बड़ी मुश्किल से आए हैं। 11 आदमी किथे हैं? हुकूमत की तरफ से बनाए गए इस डिस्प्लेसमेंट सेंटर में आने वालों की पहले तो रजिस्ट्रेशन की जाती है। गोलाबारी की वजह से घर छोड़ने पर मजबूर होने वाले कश्मीरी खानदानों को यहाँ खाने और रिहाइश की सहूलत दी जा रही है। अब तक यहाँ तकरीबन 300 अफराद रजिस्टर हो चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग सरकारी सेंटर में आने के बजाय अपने रिश्तेदारों के घरों में भी पनाह ले रहे हैं। लोग अभी भी आ रहे हैं, हालात कशीदा हैं, अभी वो शिफ्ट हो रहे हैं। अभी तकरीबन मैंने 40-50 बंदों की रजिस्ट्रेशन की है अपने पास। लोग तो आ रहे हैं, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो कुछ और करना पड़ेगा। अरशद हुसैन हमदानी एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं। उन्होंने अपने यहाँ बेघर होने वाले 50 लोगों को जगह दी है। वो कहते हैं कि मोहल्ले वालों के ताउन से वो इन लोगों की मेज़बानी कर रहे हैं और जब तक लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात बेहतर नहीं होंगे वो इनकी देखभाल करते रहेंगे। मेरे ख्याल में ये 4-6 गांव आते हैं, इसमें 10,000 के लगभग लोग, बल्कि ज़्यादा होंगे इससे। तो तकरीबन सारे लोग घर खाली कर आए हैं। घरों से भाग कर जहाँ कहीं बैंकर मौजूद थे उनमें रात उन्होंने गुजारी है। सर्दी में नंगे पाँव जिस हालत में आए, ये लोग अक्सर बच्चे नंगे पाँव आए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालिया कशीदगी की वजह से पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भी तनाव की फिजा है। बज़ाहिर हालात मामूल के मुताबिक दिखाई देते हैं, लेकिन कई इलाकों में स्कूलों और दफ्तरों को बंद कर दिया गया है और हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई है। इंडिया और पाकिस्तान ने इस इलाके में कई जंगें लड़ी हैं, जिसकी एक बड़ी कीमत लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब रहने वाले कश्मीरियों ने अदा की है। इस इलाके के लोग आज भी जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही ये उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि शायद हालात बेहतर रुख इख्तियार कर लें। शुमाइला जाफरी, BBC न्यूज़, मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान।